वंदे मातरम। इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ की कुछ मिक्स प्रॉपर्टी को सीखने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो तीन ही प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आप मेरा एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो नहीं देखें तो प्लीज देख लीजिएगा। उस दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। ये क्या कह रहा है हम आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे ये बोल रहा है कि कोई भी आपको क्वेश्चन दिया रहा है एचसीएफ का, तो जैसे कि मानिए कि रैंडमली ये नंबर है 2, 6 और 8, तो इसका जो एलसीएम होगा ना वो हमेशा इसका जो एचसीएफ आएगा वो उसका मल्टीपल होगा एलसीएम, और जो एचसीएफ होगा वो उसका एक एलसीएम का एक फैक्टर होगा। हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, जैसे मानिए 2, 6 और 8, तो 2, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या का पारा पढ़िए। 8 एकम 8 नहीं है, 8 दूनी 16 नहीं है, 8 तीन 24, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 24। और इसका एचसीएफ बताइए क्या होगा? 2, 6 और 8 का एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहां पे आप देखिए, यह जो 2 है वो 24 का एक फैक्टर है, और ये जो 24 है वो 2 का एक क्या है? मल्टीपल है। तो यहां पे ये यही कह रहा था कि जो एचसीएफ होता है ना हमेशा वो एलसीएम का क्या होता है? एक फैक्टर होगा। ये 100% श्योर है। आप ऐसे सोच के भी देखिए ना कि हम लोग एलसीएम में क्या निकालते हैं। हम एलसीएम में सबसे छोटी संख्या निकालते हैं जो इस तीनों संख्या से पूरा पूरा कट जाए। तो यानी कट जाएगा कब? यानी ये 2 का भी मल्टीपल होगा, 6 का भी मल्टीपल होगा और 8 का भी मल्टीपल होगा। और हम लोग एचसीएफ क्या निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं जो इसको काट दे, इस तीनों को काट दे। तो बताइए, एचसीएफ इस तीन को काट दे रहा है और इसी का मल्टीपल है 24, तो फिर क्या ये इसको नहीं काटेगा? यानी एक तरह से देखा जाए तो ये 2 जो है एलसीएम का इफेक्टेड होगा। समझ में आ रहा है ना? तो यही है, तो यही प्रॉपर्टी है। तो आप इसको तो एब्जॉर्ब करके बता सकते थे। जैसे मानिए इस बार एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मानिए कि एक क्वेश्चन अगर कह देगा इसे कि मानिए कि 2 संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है कि 16 है, ठीक है, और उसका एलसीएम दिया हुआ है 296 है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन बोल दे कि बताओ 2 संख्या का एचसीएफ कितना है? 16 है और एलसीएम है 296, तो बताइए कभी हो सकता है क्या? तो आप क्या करेंगे? सिंपल क्या करेंगे? हम तो जानते हैं कि जो एचसीएफ होता है उस एलसीएम का एक फैक्टर होता है। तो फैक्टर होता है तो डिवाइड लगाकर देखिए, अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो हाँ भाई 2 ऐसा संख्या होगा जिसका एचसीएफ 16 होगा और एलसीएम 296 होगा। तो सिंपल डिवाइड लगाकर देखिए, अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो एलसीएम है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो डिवाइड लगाकर देखते हैं 16 से 296 में। 16 296, 16 एकम 16, 3 1 6 नहीं लगेगा, पूरा पूरा नहीं कटा तो मतलब नहीं, ऐसा कोई संख्या हो ही नहीं सकता है जिसका एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 296 हो। ओके, क्लियर है। सेकंड, इफ ए एंड बी आर टू गिवन नंबर सच दैट ए इज अ फैक्टर ऑफ बी देन देयर एचसीएफ ए एंड एलसीएम बी। ये कह ये रहा है कि जैसे मानिए कि 2 ऐसा नंबर दिया हुआ है कि ए जो है, इसको लेते हैं ए जो है वो बी का एक फैक्टर है। तो देखिए है 24 का एक फैक्टर 6 है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका जो एलसीएम होगा ना वो 24 हो जाएगा और एचसीएफ होगा ना वो 6 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या होगा? 24, एचसीएफ क्या होगा? 6। 2 नंबर ऐसा दिया हुआ है कि अगर ए बी का एक फैक्टर है तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा और एचसीएफ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे देखिए 24 है, यहाँ पे 240 है, तो बताइए 24 जो है वो 240 का एक फैक्टर है। बिल्कुल है। तो यानी एचसीएफ 24 हो जाएगा। ये हो गया एचसीएफ 24 और 240 का एचसीएफ क्या? 24, और एलसीएम क्या हो जाएगा? 240। तो समझ में आ गया ना? 2 नंबर ऐसा दिया रहे कि अगर पहला जो है वो दूसरा का एक फैक्टर है तो पहला वाला जो होता है वो एचसीएफ हो जाएगा और दूसरा वाला जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानना जरूरी है ये कि इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। मतलब ये है कि अगर कोई पूछ दे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है तो आपको सिंपल ये करना है। परफेक्ट नंबर होता क्या है कि अगर कोई नंबर है उसका पूरा फैक्टर लिखिए, और पूरा फैक्टर लिखिए और जितना भी फैक्टर है उस सबको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो गिवन नंबर है उसका दुगुना आ गया तो हाँ वो नंबर फैक्टर होगा। जैसे मानिए कि एग्जांपल लेते हैं 6 है, तो 6 का क्या क्या फैक्टर होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ये फैक्टर होगा 1 2 3 6। तो इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़िए 6 1 7 3 10 2 12, कितना आया? 12। तो 12 बताइए 6 का दुगुना है? हाँ है। तो 6 को क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे। सिंपल। ओके, तो देख लीजिए ये था
ये वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो नहीं देखें तो प्लीज देख लीजिएगा। अगर अपने बेसिक्स को अच्छा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारा कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा, सारा कुछ हर एक सब्जेक्ट की बेसिक आपको मिलने वाली है। मैथ्स में जो जो प्रॉब्लम है, डेसिमल उसिमल सारा कुछ मिलेगा। सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। लुफ्त में फायदा उठाइए भाई। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।